उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी उसने उसमें से केवल गौमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध माने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशु की बलि चढ़ाकर उत्सव यात्रा के बहाने गौ मांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार उसने जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचार आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए अधिकांश ब्राह्मणों को होश में ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहेलियों, फांसने वाले की गुलामी से अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके उसने अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद नंबर 10। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस परिच्छेद में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें महात्मा फुले जी ने कवर किया था उस टाइम पे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे दूसरा बलि राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृतिक ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुसलमानों से नफरत और अमेरिकियों तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के बनावटी किले दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसमें सवाल पूछते हैं। ढोंडीराव महात्मा फुले जी से पूछते हैं क्या कि तात अब तो चरम सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिख दिया था कि सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में इस तरह झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिराव इसका जवाब देते हैं, बोलते हैं किंतु आगे जब वह दीन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्य ज्ञानी, सत्य वक्ता बलि राजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माण करता, महापिता जो है उसका उद्देश्य जान लिया। इस तरह कहा जा सकता है कि जिस निर्माणकर्ता ने हम सभी को दिए गए सत्यमय पवित्र ज्ञान का और अधिकार का सभी को समान अवसर सबको प्राप्त हो, इसलिए उस बलि राजा ने सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहेलियों, फांसने वाले की गुलामी से अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके उसने अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया, ऐसा महात्मा फुले बोलते हैं। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि तात जहां मिस्टर टॉम्स पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वज इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे सारी बलाएं दूर करके सुखी हो गए, लेकिन अंत में जब उस बलि राजा को ईसा मसीह 4 दुष्ट लोगों ने शूली पर चढ़ाया, उस समय यूरोप में बड़ा तहलका मच गया। तो यहाँ पर महात्मा फुले जी ईसा मसीह को दूसरा बलि राजा बोल रहे हैं। करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए और वे लोग अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं की सत्ता कायम हो, इसलिए रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस देश में कुछ स्वास्थ्य वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहरों
और किसानों ने उस समय के कोठड़ी के अंदर के नादान लकड़ियों के झूठ फरेबी के खेल को तहस नहस कर डाला। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सत्य पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशु की बलि चढ़ाकर उत्सव यात्रा के बहाने गौ मांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार उसने जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचार आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उसमें से बचे खुचे शेष कुतर्की ब्राह्मण कर्नाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों में से किसी ने शंकराचार्य नाम अपनाकर इस तरह से वितंडावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडितों ने जब यह देखा कि अपनी ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, छीथू हो रही है और बुद्ध के धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, उसको अपनी आंखों से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्टों के कर्म की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध करते हुए उनके दर्शन का पराजय किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उसमें से केवल गौमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध माना। लेकिन उसके बाद सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके उन सभी को मजबूती आने के लिए एक नए मत की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा गया। बाद में उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। उसने इस देश में जो तुर्क आए थे उन्हें हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में शामिल किया। फिर उसने उसकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और पुनः उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या का और भागवत की व्यर्थ की प्राण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोलू में ठूस ठूस के मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं तो शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसमें उन्होंने अमरकोश जैसा ग्रंथ केवल अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब उस शंकराचार्य के डरपोक चेले ब्राह्मण पुरोहित की तरह दिन में ही मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चोरों और सधवा नारी की तरह नोक झोंक करते हुए घुसने लगे, अर्थात ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंद, ज्ञानदेव, रामदास जैसे पायली और 50 ग्रंथकार पैदा हुए और बेहिसाब बेभाग बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्र आदि अति शूद्रों के गले की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनको उनके सभी कर्मों का
खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग की तरह भिन्न भिन्न दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थ का जिजान के रक्षण किया और उन्होंने अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोग दिन का 1/4 समय गुजारने तक मुसलमानों का मुंह ना देखना चाहिए। इसलिए रजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले रावबाजी के दरबार में इकट्ठे होते थे। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रभाव में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्यासी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय उस बलि राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेशक मिशनरियों ने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बलि राजा ने सही उपदेश दिया था उसको सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों के प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने शूद्रों के शूद्रादि शूद्रों गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। उन्होंने उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक दिया। उस समय अधिकांश ब्राह्मण अपने दिलो दिमाग में समझ गए थे कि अब ख्रिस्ती उपदेशक मिशनरी अपना नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे अपने सारे ढोल के पोल खोल कर रख देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। इसी डर की वजह से उन्होंने बलि राजा के अनुयायी उपदेशक की और अज्ञानी शूद्रों की साठगांठ मेल मिलाप होने से पहले ही उन दोनों में गहरी पहचान होने से पहले ही बलि राजा ने अनुयायी उपदेशकों को और अंग्रेज सरकार को इस देश से भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को इस तरह का उपदेश देना शुरू कर दिया कि जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी विद्या भी प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए और कुछ विभिन्न सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार के सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू एक ऐसा काम नहीं है जहां ब्राह्मण ना पहुंचा हो, ऐसा महात्मा फूले जी अपनी गुलामगिरी नामक किताब में लिखते हैं। और अभी भी यही है कि अधिकांश क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व अभी भी आज़ादी के 70-75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 70-75 साल बाद भी वर्चस्व कायम है। लगभग वैसा ही है कि आप कहीं भी चले जाओ उनका वर्चस्व आपको जरूर मिलेगा, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे ठेके हो, कहीं भी हो उनका वर्चस्व आपको जरूर मिलेगा। तो आपका इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।